जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरे और वेरिएबल को देखा जी कि ये दो क्या हैं, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। अब थोड़ा सा फर्दर इनके डिफरेंस की तरफ चलते हैं। हम एरे को लेके चलेंगे। एरे जो है ये आपका एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, सिंगल वेरिएबल ये नहीं है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, इसे लेके चलेंगे। जो एरे है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जी कि हम 100 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो इकट्ठा स्टोर कर लेते हैं। तो अगर हम एरे की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है जो डाटा को विच स्टोर डाटा इन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में डाटा को स्टोर करता है। कंसेक्टिव का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेट्स सपोज ये आपकी एक एरे है जिसके डिफरेंट 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज ये एक आपका मेमोरी एड्रेस है पहला, तो दूसरा जो एलिमेंट होगा उसका 201, तीसरे का 2, 203, 204 तक ये जाएगा। हम इसकी एग्जांपल वाउल से लेते हैं। मैं कहता हूँ ए, ई, आई, ओ और यू, 5 इसके एलिमेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। जो ए, ई, आई, ओ, यू जो वाउल्स हैं, हमारे वाउल्स जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हें ये स्टोर कर रही है, ठीक है बच्चों। अब कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं, एक के साथ वाला दूसरा, तीसरा, उधर डाटा को ये स्टोर कर रहा है। ये जो नीचे है ना, ये इसके लोकेशंस दी गई हैं, मेमोरी लोकेशंस दी गई हैं। इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, इसे हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। इंडेक्स भी कहते हैं, सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। इंडेक्स बेसिकली मेमोरी लोकेशन होता है किसी भी एलिमेंट का, एरे के किसी भी एलिमेंट का मेमोरी लोकेशन। जैसे अगर हम 3 इंडेक्स की बात करें तो इधर आई आपका स्टोर है, 5 की बात करें तो यू आपका स्टोर है, ठीक है जी। इस वजह से इसे इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट की वजह से एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है जी। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी इसे कहते हैं। आपकी जो एरे है, हर जो एलिमेंट है जो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, किसी भी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, वो एरे का एलिमेंट कहलाएगा और उसे आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग रेफरेंस ऑफ इट्स मेमोरी लोकेशन। जैसे 4 है, ये इसका रेफरेंस है, इंडेक्स है, मेमोरी लोकेशन है, जिस पे डाटा कौन सा पड़ा हुआ है, ओ पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। ए, ई, आई, ओ, यू हमने 5 वाउल्स जो हैं वो स्टोर किए हैं एक जो आपकी एरे वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है जी। और उसके इंडेक्सेस 1 से लेके 5 तक हैं। अगर हम इंडेक्स नहीं ना बताते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 0, ठीक है जी। अगर हमने बता दिया, जैसे इधर बता दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये क्या है, ये हमने पहले से बता दिया। अगर मैं ना बताता तो ए, ई, आई, ओ, यू जिस एरे ने स्टोर करना था इसे, अगर मैंने इसे शुरू से नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1, 2, 3 और 4, टोटल 5 एलिमेंट्स ये स्टोर कर रहा है, लेकिन इसका इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू कर रहा है। इसका इंडेक्स जो है उसे 0 से शुरू कर रहा है, ठीक है बच्चों। एक जनरल सा फॉर्मेट आप लोगों को इसका बता देता हूँ। आपने जब भी कोई एरे लिखनी है तो जनरल सा फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, एक उसका जनरल सा सिंटैक्स क्या होगा, ठीक है बच्चों। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपका जो जनरल सिंटैक्स है उसमें हम जनरल सिंटैक्स के अंदर हम एरे नेम, इसे ना एरे वेरिएबल भी कह सकते हैं हम, एरे वेरिएबल, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर उसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कह लें या साइज़ ऑफ एरे कह लें, ठीक है जी। इन्हें हमने लिखना है, सही है। लेट्स सपोज हम वो वाउल वाली एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं कहता हूँ जी कि हमने
वाउल जो हैं वो स्टोर करने हैं। 5 वाउल्स जो हैं एक एरे के अंदर हमने स्टोर करने हैं। तो वाउल को हम एक वाउल वेरिएबल ही ले लेते हैं। मैं इधर उसकी छोटी सी एक आपको डायग्राम सी बना देता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडेक्स क्या है इसके 1 2 3 4 5। ये स्टोर क्या करेंगे, AEIOU को ये स्टोर करेगा। ठीक है जी। इंडेक्स इसका क्या है 1 2 3 4 5 और एलिमेंट इसके जो हैं वो AEIOU हैं। ये एक हमने प्रोग्राम बनाना है जो इसे स्टोर करेगा। तो क्योंकि ये करैक्टर डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं, तो इसके लिए हम जो है इसका टाइप डिक्लेरेशन को भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने इस एरे का नेम रखना है। तो लेट्स सपोज मैं इसे एरे को वाउल्स का नाम दे देता हूँ, वाउल्स का। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं जो इसे स्टोर करे और इसे प्रिंट करे किसी भी एक सिंपल एरे को। तो शुरू में अगर हम बात करें फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि इंडेक्स हमने 1 से लेके 5 तक चलाने हैं। तो इंडेक्स को मैं आई कह लेता हूँ या के कह लेते हैं जी, आई कहते हैं। आई जो हैं वो शुरू करने हैं 1 से लेके किधर तक 1 to 5 तक हमने इसे करना है। इसके बाद रीड स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं हम। रीड आगे हमने ये जो अपना नाम रखा था एरे का वो लिखना है, वाउल्स आगे $साइन आ जाएगा। कितने एलिमेंट्स हैं ये, जितना इंडेक्स चलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये जो है एलिमेंट्स को स्टोर करता जाएगा। नेक्स्ट जो काम है वो प्रिंट का है क्योंकि हमने इसका आउटपुट लेना है, इसलिए हम इसे वाउल्स को प्रिंट करेंगे विद इट्स इंडेक्स। जो इंडेक्स इसके अंदर आई की वैल्यू होगी वो चलती जाएगी इसके अंदर। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्योंकि लूप को चलाना है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इधर जो है आई को मूव करवाएंगे नेक्स्ट में। लास्ट जो इधर हमारा काम है, मेन जो काम है, हमने रीड लिखी तो इसके अगेंस्ट हमने एक जो है वो डाटा स्टेटमेंट भी देनी है। तो डाटा स्टेटमेंट के अंदर हम अपने ये जो वाउल्स हैं AEIO एंड U को लिख देते हैं। ठीक है जी। और इस प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। अब देखें ये प्रोग्राम चलेगा कैसे। ये प्रोग्राम जो है सबसे पहले वो कहता है आई की वैल्यू क्या है 1। आई की वैल्यू 1 है तो आई जो है वो 1 पे आया, उसने किया रीड आई। आई 1 पे क्या पड़ा हुआ है A, उसने प्रिंट कर दिया जी A। ठीक है। इधर रन को हम यूज़ करते हैं, उसने प्रिंट कर दिया A। अब नेक्स्ट चला, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई तो आई अब 2 हो गया। ठीक है जी। रीड में 2 में देखा तो E पड़ा हुआ है, वो प्रिंट में भी आपका 2 आ जाएगा आई की जगह, तो वो आपका E जो है प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह मूव करते करते IOU। ठीक है जी। आपके 5 वाउल्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ये आपका एरे को, एक सिंपल एरे को या 1 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करना या उसमें डाटा स्टोर करना और उसे प्रिंट करना। ठीक है जी। उधर भी ये प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। बुक में भी उसने दिया हुआ है, उसने बुक में जो दिया है वो आपका नेम उसने 4 प्रिंट किए हुए हैं। ठीक है जी। शाइस्ता, महमूद, सलीम और हिना, वो भी प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी टाइप्स की तरफ आएंगे एरे की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।